14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इनकी मूर्छित का कारण क्या है? राम से कह रही है ये मूर्छा, ये दशरथ को, ये पिताजी को, ये दशरथ नंदन अयोध्या नंदन को इसलिए आई है कि मैंने कह दिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम हमको 14 वर्ष के लिए वो तपस्या के वेश में वन को जाना है, और राम प्रसन्नचित्त होकर आनंद में घन हो जाते हैं, नित्य करने लग जाते हैं साहब, वो नित्य करने लग जाते हैं। और आज का अगर पुत्र होगा तो आपको बाहर कर देगा, वो नहीं जाएगा। यह है आनंद जो घटता नहीं है, नहीं जाते राम। तो कह सकते नहीं मेरे को अयोध्या का राजा बनना है, लेकिन राम ने क्या कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और पूरी राम कथा में अगर आपने श्रवण करनी होगी तो प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को एक बार भी जननी शब्द नहीं कहा, सिर्फ कैकेयी को कहते हैं। पूरी रामायण देख लीजिए साहब, कहीं नहीं कहा। आगे चर्चा करूंगा जब राम कथा आएगी। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में राम कथा क्यों आई? ये तो कृष्ण कथा है, क्यों आई? और कृष्ण कथा से पहले राम कथा आ गई साहब। आखिर ऐसा क्या प्रयोजन हो गया था? स्वयं पराशर नंदन व्यास जी महाराज को राम कथा डाल दी क्षणिक, क्योंकि अगर कृष्ण तक की यात्रा करनी है ना तो पहले जीवन में मर्यादा को लाना होगा। कृष्ण समझ में नहीं आएगा, जब जीवन में मर्यादा होगी तब कृष्ण समझ में आएंगे। इसलिए ये राम कथा आई है, ये राम चरित्र को डाला हुआ। इसलिए मैं कहीं भी भागवत करने जाता हूँ तो एक चौपाई का आसन जरूर लेता हूँ, बदलते रहता कोई ना कोई चौपाई हो। तो आनंद कैसा, जहाँ दुख प्रवेश ना करे, जहाँ क्लेश प्रवेश ना करे। इससे परमात्मा में हमें अंतर है। उनका आनंद कैसा है, जो सत्य है, सनातन रूप से जो नित्य निरंतर जिसमें प्रवाह बह रहा है, वो आनंद है। तो परमात्मा के 3 गुण क्या है? सत्य, चित और आनंद। सत्य में जहाँ असत्य कभी नहीं आता, चित का मतलब जिनका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, और आनंद जो कभी दुख में प्रवेश नहीं होता। ये हम में अंतर है। फिर कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे उनका रूप है सच्चिदानंद रूपाय। फिर आया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब चाहे सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, जब चाहे सृष्टि में प्रलय कर देते हैं, जब चाहे सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, और जब चाहे सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहा? तापत्रय 3 प्रकार के ताप है बंधु। अच्छा कौन से ताप है? पता है किसी को? 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप जो देह से लग जाते हैं, दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा लग जाते हैं, और भौतिक ताप जो संसार के द्वारा लग जाते हैं। अंतर है तीनों में। दैहिक ताप कैसे लगता है? देह में क्यों लगता है? आजकल तो एक से बीमारी आ गई है ना, कैंसर, डायबिटीज, अनेकों बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि पारक है बंधु। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सुना है? कौन है? स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। कौन? रामकृष्ण परमहंस। गले में कैंसर। और कौन से संत? जो कलकत्ता में, जिनको स्वयं परम ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, जो महाकाली के महा उपासक थे। जब महाकाली की उपासना करते करते इतने प्रबल अवस्था में पहुंच गए थे तो मासिक धर्म उत्पन्न हो गया था रामकृष्ण परमहंस को। जब हनुमान जी की भक्ति करने लगे, जब हनुमान जी की उपासना करने लगे, तो पीछे से पूंछ बन गई थी, पूंछ के जैसा आकार हो गया। किसका? रामकृष्ण परमहंस का।
और उनके शिष्य कौन है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद है। तो रामकृष्ण परमहंस के सामने आके बहुत से लोग बैठा करते थे, बहुत लोग बैठते थे, श्रवण करते थे। तो स्वामी विवेकानंद कहते इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा ये संत होने के बावजूद उसके गले में कैंसर, एक पानी की बूंद इसके अंदर नहीं जा रही है, ये कोई संत के लक्षण नहीं है। और यहाँ रामकृष्ण को लग गया कि कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है। और गुरु का कर्तव्य भी यही है, ऐसा गुरु का कर्तव्य भी यही है। तो जीवन में विषाद आए ना, विषाद को मिटा दिया जाए, उस विषाद को मिटा दिया जाए। और यहाँ रामकृष्ण का जैसे दौड़ते हैं, विवेकानंद का हाथ पकड़ते हैं, कहाँ ले गए? समुद्र के सम्मुख ले जाते हैं, निकट ले जाते हैं, और अपने गले में हाथ डालकर कैंसर का गोला हाथ में रख दिया और कहते हैं नरेंद्र ये नहीं, ये है। लेकिन कई जगहों की यात्रा को सुधारना है, तो जो दैहिक लाभ हमें लग रहे हैं, क्यों? आपने देखा होगा किसी बच्चों का जन्म होता है तो और कटा होता है? और देखना है तो ग्वालापाड़ जाकर स्टेडियम के ठीक सामने नेत्रहीन बच्चों का स्कूल है। कहाँ? ग्वालापाड़ स्टेडियम के ठीक सामने। देखिएगा जाकर, किसी की नेत्र नहीं है।